संयुक्त राष्ट्र संघ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हम यूएनओ भी बोलते हैं, जानते हैं। लेकिन इससे पहले हम जानते हैं इसके हिस्ट्री के बारे में, इसके इतिहास के बारे में। तो दोस्तों, सन 1914 के अंदर प्रथम विश्व युद्ध हुआ, जिसे फर्स्ट वर्ल्ड वार कहा जाता है। वह 1918 में ख़त्म हुआ। इन 4-5 सालों में काफ़ी लोगों का जनसंहार हुआ, काफ़ी लोगों की मौतें हुई, काफ़ी आर्थिक नुकसान भी हो उठाना पड़ा। ये सब देख कर के एक अमेरिका के राष्ट्रपति थे विल्सन। उन्होंने सोचा कि ऐसी घटना दोबारा नहीं हो और ऐसे जनसंहार का सामना पूरे संसार को दोबारा ना करना पड़े और द्वितीय विश्व युद्ध ना हो। इसके लिए उन्होंने सुझाव दिया कि क्यों न बहुत सारे देशों का एक संघ बना दिया जाए। तो वो संघ बनाया गया, लीग ऑफ नेशन, जिसे हिंदी में बोलते हैं हम राष्ट्रों का संघ। इसकी स्थापना 1920 में की गई और इसका मुख्यालय बनाया गया जेनेवा, जो कि स्विट्ज़रलैंड के अंदर है। लेकिन फिर भी जो देश हैं वो आपस में एक दूसरे पर आक्रमण करते रहे, परमाणु परीक्षण करते रहे। और फिर जर्मनी ने क्या किया, पोलैंड पर आक्रमण कर दिया और फिर द्वितीय विश्व युद्ध का जन्म हो गया। तो यह युद्ध शुरू हुआ 1939 में और ख़त्म हुआ 1945 में। तो इसमें फिर पोलैंड पर आक्रमण करने वाले पर जैसे जर्मनी ने किया तो पोलैंड के साथी बोले, आपने हमारे पोलैंड पर आक्रमण कर दिया। तो ब्रिटेन और फ्रांस भी इस युद्ध के अंदर कूद पड़े। तो इस तरीके से, और फिर हमारा जो भारत देश था वो गुलाम था अंग्रेज़ों का। तो अंग्रेज़ों ने हमें भी बिना किसी मतलब के इस युद्ध के अंदर झोंक दिया और हमारा काफ़ी नुकसान हुआ इस युद्ध से। तो उस वक्त एक राष्ट्रपति थे, वो फिर अमेरिका के, वो थे डी रूजवेल्ट। तो उन्होंने सोचा कि क्यों न लीग ऑफ नेशन का एक सुधार, और भी सुधार किया जाए उसके अंदर। तो उन्होंने एक सुझाव, वापस से एक संस्था बनाई गई जिसे लीग ऑफ नेशन को सुधार करके यूएनओ यानी यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हम संयुक्त राष्ट्र संघ बोलते हैं आज, इसकी स्थापना की गई 24 अक्टूबर 1945 को। ये अब आप देख रहे हैं, तो इसका एक झंडा बनाना भी उचित ज़रूरी था। तो एक झंडा बनाया गया उसका, और जो इसका हेडक्वार्टर है, मुख्यालय कहाँ रखा गया, वो न्यूयॉर्क में रखा गया। तो ये हल्का नीले कलर का एक झंडा है। और अब इसके अंदर, अब कोई देश, तो बहुत सारे देश थे, तो बहुत सारे देशों के लिए इसमें मानचित्र का भी इसके अंदर देख सकते हैं आप, सफ़ेद सा। और ये चूँकि हम पूरे विश्व में शांति स्थापित करने के लिए इस संगठन को बनाया गया था, तो जो शांति का प्रतीक उस वक्त जैतून माना गया, तो जैतून की टहनियों को भी इसमें प्रदर्शित किया गया, जैसे आप इसमें लेफ़्ट और राइट साइड में देख सकते हैं। और नीचे से इसको बंद कर दिया गया। तो इस तरीके से इस झंडे का निर्माण किया गया, झंडे को बनाया गया, संयुक्त राष्ट्र संघ के झंडे को। आगे देखते हैं कि अब संयुक्त राष्ट्र संघ इतने पूरे देशों को संभालेगा, पूरे विश्व को संभालेगा, तो अकेला तो काम नहीं कर सकता। तो इसके लिए उसने 6 समितियां बनाई, 6 उन्होंने घटक बनाए, अंग बनाए, जिनका काम था कि विश्व में शांति स्थापित हो, कोई गोला बारूद, कोई बंदूक ना चले। तो इसके जो 6 अंग थे वो थे संयुक्त राष्ट्र महासभा, संयुक्त राष्ट्र न्यास परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, संयुक्त राष्ट्र सचिवालय, सुरक्षा परिषद। जो इसका महत्व, सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है वो है सुरक्षा परिषद, और लास्ट है संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक परिषद। तो ये 6 अंग थे बनाए गए उस वक्त, ताकि जो संयुक्त राष्ट्र संघ है वो आराम से पूरे देश, पूरे विश्व के अंदर शांति स्थापित कर सके और ऐसी घटनाएं तृतीय विश्व युद्ध की नौबत ना आए। तो सबसे हम 1 बाय 1 इनके बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं संयुक्त राष्ट्र महासभा के बारे में। अब जो संयुक्त राष्ट्र महासभा है, इसका जो सदस्य देश हैं वो है 193 सदस्य देश, यानी कि लगभग पूरे देश जो भी इस संसार में है, अपने पूरे वर्ल्ड में अंदर है, वो इसके देश, इसके सदस्य हैं। और इसकी क्या है कि एक बैठक साल में एक बार आयोजित होती है। वो लगभग सितंबर के महीने में शुरू होती है और दिसंबर तक चलती है। और इसको जो हेडक्वार्टर है वह न्यूयॉर्क में बनाया गया है। आप जानते हैं न्यूयॉर्क अमेरिका में स्थित है। और इसके एक अध्यक्ष बनाया गया जिसका कार्यकाल 1 साल का होता है। और पहले अध्यक्ष बनाए गए BH स्पॉक। तो BH स्पॉक पहले अध्यक्ष बनाए गए। अब ये क्या करती है, पूरे देश, पूरे विश्व के मामलों को देखती है। अब ये
तो इसे क्या बोला गया, लघु संसद या विश्व की संसद बोला गया, ताकि ये विश्व के बारे में कानून बना सके। अब हमारी संसद होती है, वो हमारे देश के बारे में कानून बनाती है। तो इस संयुक्त राष्ट्र महासभा क्या करती है, पूरे विश्व के बारे में कानून बनाने का काम ये करती है। तो इसे विश्व की संसद भी बोला गया। इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है कि जो बजट होता है वो बनाने का, कि जो भी हम काम करेंगे उसके लिए पैसा कहाँ से आएगा और कैसे कैसे पैसा खर्च करेंगे। तो सबसे ज़्यादा पैसा होता है वो अमेरिका देता है, तभी तो वो पूरे देश का, पूरे विश्व का वो सबसे शक्तिशाली राष्ट्र बना हुआ है। और इसका दूसरा काम होता है कि नए सदस्य जोड़ने का काम भी संयुक्त राष्ट्र महासभा करती है। अभी 193वां सदस्य था, वो था दक्षिणी सूडान, जो कि अफ्रीका का है। आगे चलते हैं, जानते हैं दूसरे घटक के बारे में। दूसरा है संयुक्त राष्ट्र न्यास परिषद, यूनाइटेड नेशन ट्रस्टीशिप काउंसिल। अब ये क्या थी कि जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ तो कई ऐसे छोटे मोटे देश रह गए थे जहाँ पर सभ्यता का पूर्ण विकास नहीं हुआ था और जिनका कोई धनी दौरी नहीं था और जिनका कभी भी कोई भी देश, जो शक्तिशाली देश थे, वो शोषण कर सकते थे। तो संयुक्त राष्ट्र महासभा ने सोचा कि एक ऐसा ट्रस्टी बना दिया जाए इनका, जो इनकी देखभाल करे, इनके गार्जियन के रूप में। तो जो भी शक्तिशाली देश थे उनको कह दिया गया कि जब तक ये अपना खुद का संविधान नहीं बना लेते, ये स्वतंत्र नहीं हो जाते हैं पूर्ण तरीके से, जब तक ये पूर्ण तरीके से डेवलप नहीं हो जाते हैं, तब तक आप इनकी देखरेख करेंगे। तो इसलिए संयुक्त राष्ट्र न्यास परिषद का गठन किया गया। लेकिन सन 1994 तक आते आते सारे देश स्वतंत्र हो गए, अपने अपने उन्होंने संविधान बना लिए, कोई पड़ोसी देशों के अंदर शामिल हो गया, तो धीरे धीरे सब सेटल हो गए। तो 1994 के बाद से ये जो संगठन है, ये अंग है, ये काम नहीं करता है। तो वर्तमान में अभी 5 संगठन ही संयुक्त राष्ट्र संघ के काम कर रहे हैं। अगला है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। अब दो देशों के बीच में आपस में विवाद होंगे तो अब अलग अलग देशों की न्यायालय वो तो सुलझाएगी नहीं, तो इसके लिए एक अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का गठन किया गया, जिसका मुख्यालय रखा गया हैग के अंदर, द हैग, जो कि नीदरलैंड के अंदर स्थित है। इसमें 15 जज थे और एक जज का कार्यकाल 9 साल का होता है, क्योंकि जो अंतर्राष्ट्रीय मामले होते हैं काफ़ी लंबे चलते हैं, तो इसलिए एक जज का कार्यकाल 9 साल रखा गया। और इन जजों की नियुक्ति भी क्या करते हैं, सुरक्षा परिषद के सदस्य के द्वारा इनकी नियुक्ति की जाती है। उनकी सिफारिश पर ही इनके जज नियुक्त किए जाते हैं। और जो महासभा होती है, सचिवालय होती है, सबके सदस्यों की नियुक्ति में सुरक्षा परिषद का बड़ा उनकी सिफारिश काम आती है। तो सुरक्षा परिषद के बारे में जानेंगे हम। बहुत ही ताकतवर संगठन है यह संयुक्त राष्ट्र संघ का, जो पूरे विश्व पर राज करता है। तो संयुक्त राष्ट्र सचिवालय, तो आप देखते हैं कि हर राज्य के अंदर और देश में सेक्रेटरीट होता है। जैसे हमारे भारत देश में सेक्रेटरीट है जो दिल्ली में है, और अलग अलग राज्य में भी होते हैं, जैसे बिहार, राजस्थान, उनके अंदर उनकी राजधानी के अंदर सेक्रेटरीट होते हैं, जो क्या करते हैं कि प्रशासनिक काम करते हैं। ठीक वैसे ही संयुक्त राष्ट्र सचिवालय का भी ये क्या होता है, प्रशासनिक काम करता है कि कौन सी बैठकें होती हैं जो संयुक्त राष्ट्र संघ की, वो कैसे कैसे करवानी, कहाँ पे करवानी है। और जो डेटा होता है, जैसे मान लीजिए कि सूचकांक जारी करते हैं, तो जैसे भारत का मानव विकास सूचकांक में पूरे विश्व में भारत का कौन सा स्थान है, स्वच्छता में कौन सा देश सबसे अच्छा है, तो ये सब डाटा जारी करने का काम भी कौन करता है, संयुक्त राष्ट्र सचिवालय करता है। इन सबको मैनेज करता है संयुक्त राष्ट्र सचिवालय। तो इसके जो अध्यक्ष होते हैं, जो प्रमुख आदमी होता है, उसको बोला जाता है महासचिव, जिसका कार्यकाल होता है 5 साल। जो संयुक्त राष्ट्र सचिवालय है, उसके जो प्रथम महासचिव थे वो थे ट्रिगवेली, जो कि नॉर्वे के थे। आगे बात करते हैं, अगला अंग है संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। अब देखिए, नाम से लग रहा है कि इकोनॉमिक यानी कि जो भी देश आर्थिक रूप से पिछड़े हैं उनके उत्थान के बारे में बात करना, और जो सामाजिक यानी कि जहाँ पर शिक्षा, चिकित्सा, इनका डेवलपमेंट नहीं हुआ है, बच्चों पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है, वहाँ पर उनका काम करना। तो ये अपना कुछ संगठनों के तहत काम करते हैं, जैसे अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन हो गया, इसको बोलते हैं इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। तो ये क्या करती है कि जो भी पूरे विश्व के अंदर लेबर होती है, उनको उनका पारिश्रमिक सही तरीके से मिले, उनके जीवन उत्थान के बारे में, उनका जो जीवन स्तर है वो उठाने के बारे में सोचती है। अगला है खाद्य एवं कृषि संगठन, जिसको हम
फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन बोल सकते हैं, FAO बोलते हैं जिसको हम। तो ये क्या करते हैं, पूरे विश्व के अंदर जो खाने की चीज़ें होती है कृषि संबंधित होती है, ताकि कोई भी भूखा नहीं मरे, वो कृषि से संबंधित नए नए इनोवेशन होते हैं उनके बारे में बताने का काम करती है। अगला है यूनेस्को, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन होता है, कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है। तो ये क्या करती है कि जो भी विज्ञान से संबंधित, कल्चर से संबंधित, आपके एजुकेशन से संबंधित होते हैं, वो सारे काम ये यूनेस्को देखने का काम करती है। अगला है यूनिसेफ। यूनिसेफ क्या करता है कि जो इसकी फुल फॉर्म होती है यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड। तो जो बच्चों के लिए यह विकास के लिए काम करती है ये संस्था। आगे है, बात करते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ का सबसे महत्वपूर्ण अंग सुरक्षा परिषद, सिक्योरिटी काउंसिल। जो सिक्योरिटी काउंसिल होती है वो क्या करती है कि पूरे विश्व की सुरक्षा करने का जिम्मा सुरक्षा परिषद के पास है। इसे पूरे संसार का पुलिसमैन भी कहा जाता है। जैसे पुलिस हमारी रक्षा करती है, वैसे ही सुरक्षा परिषद पूरे विश्व की सुरक्षा करने का जिम्मा सुरक्षा परिषद पर है। इसके जो सदस्य हैं वो हैं 15 सदस्य हैं इसके, इसमें से 5 स्थायी सदस्य होते हैं, और यानी कि 5 तो हमेशा से रहेंगे, और 10 इसके अस्थायी सदस्य होते हैं। जो 10 अस्थायी सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल 2 साल होता है, यानी कि वो हर 2 साल के अंदर चेंज होते रहते हैं। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, जो 5 स्थायी सदस्य हैं वो कौन से हैं, जो हैं ABCFR, A फॉर अमेरिका, B फॉर ब्रिटेन, C फॉर चाइना, F फॉर फ्रांस, R फॉर रसिया। तो ये 5 देश हैं, ये इस सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य हैं। सुरक्षा परिषद जितने भी संगठन हैं सबके कामों को इसके अध्यक्ष, उसके सदस्य, उसके बारे में जो भी चीज़ें होती है उसके बारे में सिफारिश सुरक्षा परिषद देता है। और सबसे बड़ा पावर है इनके पास वीटो, जिसको बोलते हैं निषेधाज्ञा, यानी कि किसी भी चीज़ को ना करने का पावर। यदि मान लीजिए 192 देश किसी प्रस्ताव पर हाँ बोल दे और इन 5 में से एक देश ने ना कर दिया तो वह प्रस्ताव कभी पारित नहीं होगा। तो इन 5 देशों के पास ये वीटो पावर है, कुछ भी ना करने देने का पावर। यदि ये नहीं चाहते कि कोई काम नहीं हो तो कोई किसी को भी ताकत नहीं है कि उस प्रस्ताव को पारित कर दिया जाए। भारत भी इसका सदस्य बनने के लिए, इस सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बनने के लिए काफ़ी प्रयास कर रहा है, और भारत इस सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बनने के लिए काफ़ी बेचैन रहता है, क्योंकि लेकिन जो और दूसरे सदस्य हैं वो नहीं चाहते, क्योंकि इनमें से यदि एक भी सदस्य ने मना कर दिया कि सुरक्षा परिषद का इसको स्थायी सदस्य नहीं माना जाए तो इसको स्थायी सदस्य नहीं बनाया जा सकता है। तो सबसे पहले भारत से कहा जाता है कि तुम परमाणु बम का परीक्षण करना बंद कर दो, तुम परमाणु बम पर जो भी है प्रसार, जो भी है नष्ट कर दो। तो भारत कहता है कि भाई ये तो तुम्हारे पास तो परमाणु बम सारे, तो मैं तो सिर्फ अपनी आत्मरक्षा के लिए इनको रख रखा हूँ, कल को आपने हमारे ऊपर आक्रमण कर दिया तो फिर आप तो हमें तबाह कर सकते हो। तो उन्होंने, दो भारत क्या करता है कि हम तो शांति के प्रतीक हैं भैया, हम इन परमाणु बम का तब इस्तेमाल करेंगे जब हमारे ऊपर कोई आक्रमण करेगा। तो पहले आप खुद अपने परमाणु बम को ख़त्म कर दो, तो हम भी अपने यहाँ पे जो भी परमाणु बम वो परीक्षण नहीं करेंगे, जो भी परमाणु बम उनको ख़त्म कर देंगे। लेकिन कोई देश ये प्रस्ताव मानने को तैयार नहीं है। और भारत ये भी कह रहा है कि हम तो सबसे बड़ा, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र हैं, और हम तो आतंकवाद को भी मुक्त हमारा भारत है, और हम आतंकवाद को तो जन्म भी नहीं देते हैं, ना आतंकवाद की हम पोषण करते हैं। फिर भी उसको सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं बनाया जा रहा। सबसे बड़ा अड़ंगा लगा रहा है उसमें चाइना। चलिए आगे जान लेते हैं जो भी इसकी भाषा क्या होगी। संयुक्त राष्ट्र संघ, बहुत सारी देश ने किस भाषा का इस्तेमाल कर ले, तो संयुक्त राष्ट्र संघ ने कहा कि हमारी 6 भाषाएं होंगी जिनमें हम मेनली काम करेंगे, जिनको हम कह सकते हैं ACEFRS। A फॉर अरबी, C फॉर चाइना, E फॉर इंग्लिश, F फॉर फ्रेंच, R फॉर रशियन और S फॉर स्पेनिश। तो 6 भाषाएं हैं जो कि इसकी आधिकारिक भाषाएं हैं। और जो EF, जो इंग्लिश और फ्रेंच है, ये इसकी सबसे ऑफिशियल लैंग्वेज है
इसकी जो भी ऑफिशियल के काम होंगे वो इन 2 में होंगे, और वैसे इसकी ये 6 लैंग्वेज हैं जिनमें काम संयुक्त राष्ट्र संघ करेगा। तो दोस्तों हमने इस संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में बताया। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय भारत, जय हिंद।